Hello students, myself Shweta Agrawal and today we will discuss about drawbacks of Rutherford model. Rutherford model की डिटेल्ड स्टडी हम पहले कर चुके हैं बट इन शॉर्ट आई विल रिकॉल अबाउट रदरफोर्ड मॉडल टू यू टुडे. रदरफोर्ड ने 1911 में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व करके कुछ कंक्लूजन्स दिए और उन कंक्लूजन्स के बेसिस पर ही गेव atomic model, and this atomic model is known as Rutherford atomic model. He said that in atom number of electrons equals to number of protons. It means total negative charge and total positive charge, it is same. And he said that all the protons are present in the center of the atom in small volume, and this is known as nucleus. No doubt, Rutherford was the first scientist who introduced nucleus in front of us. उन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक स्मॉल वॉल्यूम में है एटम के और उस स्मॉल वॉल्यूम को बोलते हैं न्यूक्लियस. And he also said that electrons revolve around it. Let's suppose it's nucleus. और ये भी कहा कि electrons revolve around the nucleus in circular paths like this. Means electron revolve around the nucleus in circular paths. अब क्या रहा रीज़न, क्यों ड्रॉबैक रहा, क्यों रदरफोर्ड का ये एटॉमिक मॉडल स्टेबल नहीं प्रूफ हुआ, उसके पीछे कुछ थ्योरीज हैं, कुछ स्टडीज़ हैं, उनके बारे में आप डिस्कस करती हूँ. इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिवली चार्ज, वी नो दैट, एंड दिस न्यूक्लियस इट इज पॉजिटिवली चार्ज. अब ये इलेक्ट्रॉन लेट सपोज रिवॉल्व कर रहा है, हम ये मान लेते हैं सपोज इसका स्पीड सेम है, सेम स्पीड होते हुए अगर ये रिवॉल्व करता है तो इट्स वेलोसिटी विल चेंज. लेट सपोज राइट नाउ इट्स वेलोसिटी इज दिस वन, बट अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर होगा, नाउ इट्स वेलोसिटी विल बी चेंज्ड. इसकी पोजीशन चेंज होने पर फर्दर वेलोसिटी चेंज, एंड वी नो दैट इफ वेलोसिटी चेंज इट मीन्स इट इज इन एक्सेलरेशन. अब अगर ये एक्सेलरेशन में है तो यहाँ पर मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ये कहा गया, अगर कोई भी चार्ज्ड बॉडी किसी दूसरी चार्ज्ड बॉडी के सराउंडिंग रिवॉल्व कर रही है, एक्सेलरेशन में है, तो उस केस में वो कंटिन्यूसली रेडिएशन एमिट करती है. उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में कंटिन्यूसली रेडिएशन एमिट करती है. इट्स मीन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट करता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अगर एक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टर्म में एनर्जी लॉस करेगा तो इसका पाथ डिक्रीज होता जाएगा. नाउ इट्स पाथ बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर एंड शॉर्टर लाइक दिस. And if its path becomes shorter and shorter, then what will happen ultimately? Definitely this electron will fall into the nucleus and this atom will collapse. It's mean its existence will lost. अब atom ऐसा तो नहीं होता. In actuality it is not the case. In actuality atom is a stable species. ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और रिवॉल्व करते करते वो अपनी एनर्जी लॉस करते जाएंगे और न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो जाएगा. It means this is the basic drawback of the Rutherford model, who was unable to explain the stability of atom. तो ये था मेन रीज़न रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की अनस्टेबिलिटी का, जिसे मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ. रदरफोर्ड ने ये बताया था, एटॉमिक मॉडल में ये बताया था कि होल द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन पाथ, इन सर्कुलर पाथ. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो मैक्सवेल ने दी थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी अदर चार्ज बॉडी के अराउंड सर्कुलेट कर रही है और एक्सेलरेट कर रही है,
उस केस में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटिन्यूसली रेडिएट करती है, एमिट करती है। और अगर इन इलेक्ट्रॉन से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी तो ये सर्कुलर पाथ का रेडियस भी कम होता जाएगा। एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, दिस इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और उस केस में एटम की एग्जिस्टेंस फिनिश हो जाएगी। बट एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल केस में ये कंडीशन नहीं आती है। तो क्या है मेन एटॉमिक मॉडल, कैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन पाथ्स में, सर्कुलर पाथ्स में, और कैसे इन सर्कुलर पाथ्स की एनर्जी फिक्स्ड है और ये एनर्जी विद द रिवोल्यूशन डिक्रीज नहीं होती है। वी विल स्टडी इन नेक्स्ट मॉडिफाइड मॉडल, दैट इज द बोर्स मॉडल ऑफ एटम, इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।